जयकारा बजरंगे। हर हर महादेव। प्रभु जी आ जाओ, आ जाओ, यो आ जाएगा उधर। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय जय राम। 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 श्रीराम जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम। जय जय हनुमान गोसाई। जय हनुमान गोसाई। कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो। 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 जासु कृपा निर्मल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। राम ही सुमेरिय गायहि राम ही सुमरिय गाये राम ही। संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। राम कथा सुंदर कर तारी। राम कथा सुंदर कर तारी। सन सविहग उड़ावन हारी। हरि राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करई जय पाना। संत चकोर करई जय पाना। तरई न बिन से ये मम स्वामी। तरई न बिन से ये मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामि। 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि। सियावर रामचंद्र हरि ओम जय जय। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि हरऊ विषंभव वीर। राम अमित गुण सागर थाह कि पावई कोई।
संतन सन जस किछ सुनऊ, तुम ही सुनावऊ सोई सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय रे सियावर रामचंद्र भगवान की। आप सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम भक्ति स्वरूप माता जानकी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। देखिए श्री रामचरितमानस के अंतर्गत द्वितीय सोपान, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारौ पितुवाम भागम, बाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशम। सबसे प्रथम तो आपने बाल लीलाओं का श्रवण किया। मानो कि हमारी जो बुद्धि है उसने निर्मलता प्राप्त कर ली है। देखो चंचलता भी हमारे अंदर और निर्मलता भी हमारे अंदर है। यद्यपि हम कह देते हैं कि अध्यात्म मार्ग में चंचलता छोड़नी पड़ती है ना। कहा जाता है, कहीं कठोर कठोर नियम दिए जाते हैं ना कहीं, कि तुम्हें यदि अध्यात्म में चलना है तो चंचलता छोड़नी होगी। संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। चंद्रमा कितना शीतलता प्रदान करता, कितनी शीतलता प्रदान करता है, लेकिन उसमें चंचलता भी बहुत ज्यादा है चंद्रमा में। जो बालक है तोतली वाता है ना, लेकिन बालक कितने प्रकार की अटकेलियां करता है, कितनी प्रकार की उसकी लीला होती है एक तरह से, लेकिन उसको देख देख कर घर के ही नहीं बाहर के लोग भी आनंद प्राप्त करते हैं। तो भाई ये जो अध्यात्म मार्ग है ना, इतना गंभीरता का मार्ग नहीं है जितना गंभीर इसको बना दिया गया है। ये अध्यात्म मार्ग तो इतना सरल है, भगवान ने कह दिया, अरे कर्म तो तू अपने आप कर ना, कर्म से तू क्यों विमुख होता है। 700 श्लोक केवल और केवल इस कर्म मार्ग पर चलाने के लिए बता दिए उसको, और कहीं जाकर फिर उसको ये बात समझ में आई है कि महाराज शिष्यस्ते अहम, अब हाथ जोड़कर मैं आपके शिष्यत्व को ग्रहण करता हूँ, यानी आपको गुरु रूप में धारण करता हूँ। और वैसी सीधी बात है, जो देखो एक बात गांठ बांध लेना, व्यास किसी के ऊपर भी कृपा करती हो, ये जो व्यास पीठ है किसी पर भी कृपा करती हो, ये उस व्यक्ति का आदर नहीं है, ये व्यास का आदर है। और ये व्यास जो हमारी है, ये कभी भी, और मैं विनती करूंगा उन सभी व्यासों से जो यहाँ आते हैं, इस बात को जरूर वो प्रकट करें कि ये व्यास किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की नहीं, और व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए आक्षेप करने के लिए नहीं है भाई। न तो यहाँ खड़ा हुआ व्यक्ति अपने लिए कुछ बोलता और न किसी एक के लिए बोलता, क्योंकि राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। इस व्यास का प्रत्येक वो व्यक्ति अधिकारी है जिसका राम जी के चरणारविंदों में निर्मल विशुद्ध प्रेम है। किसी एक व्यक्ति में दोष देखने के लिए व्यास खड़ा नहीं होता भाई। केवल एक शब्द को लेकर आप पूरी की पूरी कथा छोड़ दो। माता सती को कितनी कथा सुनाई भगवान शंकर ने, लेकिन एक बात पर संदेह हो गया। काकभुषुंडी ने कितना जप तप नहीं किया, लेकिन एक बात पर संदेह हो गया। और इसी एक बात की परीक्षा के लिए याज्ञवल्क्य ने भगवान शंकर की कथा भारद्वाज को सुनाई, केवल एक बात के लिए। इसलिए भाई ये व्यास न व्यक्तिगत है न व्यक्ति के लिए है, ये तो समस्त संसार के लिए है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय जय। तो मैं विनती करूंगा जो भी व्यास यहाँ है वो इस बात को अवश्य दोहराए भाई। अब कथा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि देखिए व्यास का कर्तव्य क्या, व्यास का मतलब क्या है। एक समास होता है, एक व्यास होता है। सम अस और व्युत्पत्ति के द्वारा, यानी व्याहृतियों के द्वारा, जैसे गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। एक बात और सुनने में आई थी, जैसे अब श्राद्ध पक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्षों में अपने पितरों का अवश्य पूजन करें। गीता इसका खंडन नहीं करती, गीता इसमें प्रवृत्त करती है। कुछ लोग कह देते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा मैं तो सभी का, वहां जो 54 विभूतियों का हमारे त्रिजी सुबह वर्णन कर रहे थे ना, 54 विभूतियों, अर्योमा
अर्यमा जो है, अर्यमा को पितरों का श्रेष्ठ बताया गया है। लेकिन जो पुराणों में जो पितरों का जो स्वरूप बताया गया है, जो सब में समाहित, तो भगवान नारायण को बताया गया है। जो पिंड दिए जाते हैं ना, वो भगवान नारायण के निमित्त होते हैं। किसी भी प्रकार से पितृ 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ से व्यक्ति चला गया तो वो पितृ नहीं हो जाता। श्री राम जय जय राम। कुछ लोगों के मन में भ्रांति है कि गया जी गए, पिंड भरवा दिए तो पितरों का काम समाप्त, क्या हमें आगे श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं। अरे मूर्खता है ये। गया श्राद्ध करने की एक पद्धति है, पिंडारा श्राद्ध भरने की, पिंड भरने की एक पद्धति है, उसका कारण है, उसके मूल में कारण है। कुरुक्षेत्र में पिंड भरने की एक अपनी विधि है, उसके मूल में कारण है। प्रयागराज में जाकर पिंड भरने की, यमुना तट पर जाकर की, हरिद्वार जाकर, ऋषिकेश में जाकर पिंड भरने की एक अपनी उसका कारण है। लेकिन हम तो इतिशी कर लेते हैं, ए भाई हम तो पितरों से मुक्त हो गए। मूर्ख है वो व्यक्ति जो कहते हैं कि पितरों से मुक्ति पाई जा सकती है। कभी मत मानना भाई इस बात को, नहीं तो वो इस तरह पछताओगे कि कहते हैं ना कि भाई एक लोगे तो 1000 देने पड़ेंगे। श्री राम जय जय राम। अरे आप मानस के पाठी हो क्या? भगवान राम ने नहीं श्राद्ध किया क्या? और स्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है, भरत जी महाराज ने सारी क्रियाएं करी, राम जी को वहां पता लगा तो वहां श्राद्ध भरा है। श्राद्ध 3 प्रकार से भरे जाते हैं। ये जो अब श्राद्ध चल रहा है इसको पार्वणी श्राद्ध कहा जाता है। ये पर्व है, यदि पूरे साल में आप ना कर पाए हो तो इसमें करें। वैसे 15 दिन कहते हैं, लेकिन 16 दिन के श्राद्ध होते हैं। अब पूर्णिमा का जो श्राद्ध गया 1 दिन घटी हुई है इसमें, तो इसीलिए उन्होंने कहा पार्वण श्राद्ध। जो पर्व के रूप में मनाया जाता है उसको पार्वण कहते हैं। मासिक श्राद्ध होता है, एक तिथिगत श्राद्ध होता है। और जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण कर रखा, और देखो ये भी बात है भाई, जिसने यज्ञोपवीत धारण नहीं कर रखा ना, वो शिखा और सूत्र जिसके नहीं है, वो कितने श्राद्ध कर ले भाई, गया भरवा के आ जाए, जब बैकुंठ में जाकर वो पितरों के निमित्त श्राद्ध भर ले, उसका कोई खाता नहीं है, उसके श्राद्ध स्वीकार्य नहीं है। और कुछ लोगों के मन में ये है कि हमारे पितृ घर में निवास करते। पितृ कभी घर में निवास नहीं करते, पितृ कभी भी घर में निवास नहीं करते। पितृ घर पर कृपा जरूर करते हैं। श्री राम जय जय राम। मानस में बार बार कहा गया, जब जब कोई शुभ कर्म हुआ है तो अपने पितरों को मनाया गया है। वंश चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, भक्ति भी चाहते हो, तो भी पितरों को मनाना पड़ेगा भाई। भगवान ने कहा कृष्ण ने अर्जुन को कि अर्जुन क्या करना है और क्या नहीं करना, कर्तव्यम अकर्तव्यम, इसके लिए मात्र और मात्र शास्त्र प्रमाण है, किसी व्यक्ति की वाणी प्रमाण नहीं है इसमें। आज कुछ लोग कहते हैं हमारी शरण में आओ, हम तुम्हें परमात्मा का दर्शन करा देंगे, हम तुम्हें इनसे सब चीजों से छुटवा दें। अरे घर की होने वाली आरती तक छुटवा दी महाराज। कहाँ जा रहा है समाज? अपनी परंपराओं से, अपनी जड़ों से दूर होते चले जा रहे हो, और फिर कहते हो हमारे जीवन में शांति नहीं है। धन आ जाएगा, शांति नहीं आएगी भाई। धन तो आपको वो मिलता है जो आपके पूर्व संचित कर्मों के द्वारा आज आपका प्रारब्ध है, वो धन प्रदान होता है, आपको प्राप्त होता है। उसको आप खाली भी बैठ जाओगे तो भी नहीं छीन सकता कोई व्यक्ति। और ये हमने प्रत्यक्ष देखा है इस पुराणों में। श्री राम जय जय राम। यहाँ केशवपुरम में एक व्यक्ति बैठता है, हमारी चर्चा चल रही थी कल। कुंडली देखता है, उपाय कुछ नहीं बताता, कुछ भी नहीं, फीस भी मोटी है उसकी। अच्छा, और कोई उपाय नहीं बताएगा भाई, सिर्फ ये बता देगा आपके जीवन में ये घटना घटने वाली है। अब आपको सचेत तो कर दिया। और एक ही गुरु के 2 शिष्य हैं। एक दावा करता है कि मैं बदल सकता हूं, और एक दावा करता मैं नहीं बदल सकता, या कोई भी नहीं बदल सकता। और दोनों से मिले हैं और दोनों के प्रत्यक्ष प्रमाण देखे हैं। तो जिससे हमारी कल चर्चा चल रही थी, वो कह रहा कि हम एक व्यक्ति को लेकर गए वहां, उसने उसका डिटेल देखी महाराज। अत्रि जी इस बात को सुनना, उसने डिटेल देखी,
और डिटेल देख के कह दिया, और बड़ा मतलब कहते हैं ना धरती में लगा हुआ व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति था वो। सीए कर रखी थी, सीए चल नहीं रही उसकी, और कई साल हो गए उसको, धर्मवीर जी। तो उन्होंने कहा, जाते ही कह दिया, देखिए कहते तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, और यहाँ हाथ पैर मारने की जरूरत ही नहीं। आज वो 50 से 60 करोड़ का आदमी है भाई, और कुछ ही साल हुए हैं बस उसको, कुछ नहीं किया, किसी के पास नहीं गया। 2 व्यक्तियों को ऐसा देखा, और एक व्यक्ति को गारंटी से बता दिया, भाई तेरे जीवन में मैं बदल सकता हूँ, लेकिन तुझे मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। बोला ठीक है, लाखों में फीस ले ली उसकी। देखिए भाग्य की बात है कि भाग्य क्या होता है, आपको जो मिलना होता है वो आपको कहीं किसी भी प्रकार से मिल जाएगा। उसने कहा मेरे अनुसार चलना पड़ेगा, और तुझे लेकिन 3 प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। पहले जहां तू है, जो तेरे साथ कष्ट है, पहले उसकी निवृत्ति होगी। उसके बाद मैं तुझे तल पर लाऊंगा, और तल के बाद मैं तुझे ऊंचाई पर ले जाऊंगा। इतना सब्र हो तो भाई मैं काम करूं। परिवार ने हाँ भर ली, बिल्कुल हम तैयार हैं। लेकिन महाराज 2 महीने नहीं बीते थे, 2 महीनों में उकता गए, हमें नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम इंस्टेंट, हम तुरंत प्रभाव से बदलाव देखना चाहते हैं, जो कभी नहीं हो सकता। ये भक्ति मार्ग भी ऐसा ही है भाई। हम कहें कि हमने पूजा पाठ करवा लिया तो तुरंत हमारे जीवन में बदलाव आ जाए, नहीं हो सकता। वास्तव में तो आप किसी पंडित जी के पास भी तब जाओगे जब आपका अवसर आया हुआ होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आपके घर में बड़ा ज्योतिषी हो, उससे पूछ नहीं सकते आप बात, लेकिन जब अवसर आएगा तो चारों तरफ घूम के आ जाओगे, आखिर में उसी के पास आना पड़ेगा जहाँ से उत्तर मिलना है। ये बिल्कुल बात है भाई। इसलिए जो कर्म का जो चक्र है ना भाई, ये तब घूमता है और तब ही फल देता है जब उसका समय आ जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग पर चलते हो, भक्ति के जो 64 अंग है ना, उसमें 64वां और अंतिम जो अंग बताया गया वो शास्त्र धन बताया गया है। श्री राम जय राम जय जय राम 64वां है और अंतिम है भाई। यानी आप किसी भी मार्ग पर जाओ, कुछ भी करो, लेकिन आपको शास्त्र का आश्रय लेना ही पड़ेगा। और मानस जी ने बताया भाई, आपको देव, पितर और इष्ट और ग्रंथ, ये आपको इष्ट में 3 आते हैं, ये आपको इनका सानिध्य जरूर लेना पड़ेगा। अगर आप इन तीनों को छोड़कर चलते हैं, आज देखो जब विवाह होता है तो सबसे पहले वर और दुल्हन को कहाँ ले जाया जाता है? उस कोहबर में ले जाते हैं जहाँ देवता प्रतिष्ठित है, जहाँ उनकी थाप लगती है, वहां ले जाते हैं। फिर उसके बाद अपने गांव में, आजकल तो भाई विदेश में चले जाते हैं, आजकल तो अगले दिन ही टिकट होती है। लेकिन नहीं, विवाह होने के पश्चात 21 दिन तक घर से बाहर या उस क्षेत्र नगर से बाहर जाने की परंपरा नहीं रही है हमारे। 21 दिन तक वहीं रहना पड़ता है। पहले क्या होता था, कंगना बंध गया अंदर ही रहेगा भाई। आजकल तो बाहर जाते हैं कंगना बांध कर। ये कंगन जो है ना, ये कंगन साधारण नहीं है, इसमें जो 3-4 चीजें बंधती है ना, उसका महत्व बहुत अधिक है। ये अपने बुजुर्गों से हमें पूछना चाहिए। और यहाँ भी बताया कि जब प्रवेश किया, गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड में प्रवेश किया है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार, सियावर राम जय जय राम। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कुछ कहिए थोर सब दासु। अरे जिसका पुत्र स्वयं हो, परमपिता परमात्मा राम बनकर जिसका पुत्र आ गया हो, उसके कीर्ति का बखान कौन कर सकता है? कोई उसकी कीर्ति का बखान नहीं कर सकता, उसके भाग्य की गणना कोई नहीं कर सकता। राय सुभाए मुकुर कर लेना। अब ये जो दर्पण लिया ना, एक बार कहते हैं ना, एक समय सब सहित समाजा राज सभा रघुराज। ये कोई ऐसा दर्पण नहीं है कि शीशा लगा दिया गया वहां
और एक बार, क्या इससे पहले राजसभा में, ये राजसभा का ही तो वर्णन है, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। रघुकुल में उत्पन्न हो दशरथ जी महाराज एक बार अपनी राजसभा में बैठते तो रोज ही थे, लेकिन एक समय, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गई कुंभ ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। एक बार, ये एक ही टर्निंग पॉइंट आता हमारे जीवन में। अगर जीवन बदल लिया तो सब संभव, और यदि उसमें चूक गए फिर कुछ नहीं है महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। ये अयोध्या में जो प्रवेश हुआ ना, कोई साधारण प्रवेश नहीं है राम जी का। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर कर, देखो अयोध्या में प्रवेश कर रहे, पूर्व में प्रवेश कर रहे हैं भगवान राम और माता जानकी के साथ। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करी, भगवान शंकर को मनाया, गिरिजा को मनाया और फिर गणराज को मनाया। अरे तुम गृहस्थी में प्रवेश कर रहे हो भाई, और गृहस्थी में प्रवेश करते हुए गुरु के सानिध्य में प्रवेश करो। पिता नहीं देता, ये पिता नहीं समझाता अपने पुत्र को ऐसे ऐसे तुम्हें प्रवेश करना है, ये गुरु समझाते हैं। आजकल तो गुरु ही मित्र हो गए हैं भाई। श्री राम जय राम। मित्रों को ही गुरु बना लिया है। मित्र तो जीवन में एक ही होता है, दूसरा मित्र नहीं होता कोई। लेकिन उन्होंने कहा महाराज तुम गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हो, और गृहस्थी के जो नियम है वो नियमावली तो गुरु बताएगा भाई। आज एक और चल पड़ी है कि जब बड़ा हो जाता है पुत्र तो पिता उसका मित्र हो जाता है, हो जाता ना मित्र। हम देखते हैं ऐसे मित्रों को, पिता और पुत्र सामने बैठे हुए हैं, लेकिन अब शब्दों की कोई गणना नहीं है हमारा। हमारे बीच में आके बैठता है, पिता भी और पुत्र भी इतने अपशब्द हैं कि जिनकी गणना नहीं की जा सकती। ऐसे मित्रों से तो मित्र ना होना अच्छा है। अरे पिता जिस योग्य है, पिता का जो स्थान है उसको वो स्थान दो। अपने मित्रों की उसमें क्यों गिन रहे हो भाई पिता को? और मित्र बना लिया ना तो मित्र की बात तो ऐसी है, मानी ना मानी। लेकिन मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिन ही विचार करिए शुभ जानी। जिसने अपने पिता को भगवान तुल्य मान लिया वो उसकी बात का उल्लंघन नहीं करेगा, लेकिन मित्र की बात के मानने के लिए बाध्य नहीं है जी, लेकिन पिता की बात मानने के लिए बाध्य है। संबंधों की तो गणना ही नहीं, संबंधों का तो स्वरूप ही बदलता जा रहा है। भाई को भाई का नहीं पता, पुत्र को पिता का नहीं पता, कोई संबंध नहीं है। लेकिन क्या कह रहे तुम गृहस्थ में प्रवेश करने जा रहे हो तो भगवान शंकर को मनाओ पहले। क्यों? क्योंकि शंकर वो हैं जो चारों तरफ से विपरीतताओं से घिरे हुए हैं, संबंधों से भी और क्रियाओं से भी और साधनों से भी। ये तीन ही चीज होती है हमारे घर में। पति पूजा कर रहा है राम जी की, और पत्नी पूजा कर रही भगवान शंकर की, और भाई लड़का या लड़की जो भी है वो खाटू श्याम पे शीश झुकाते हैं महाराज। गृहस्थी का इष्ट तो एक ही होता है भाई, आदर सभी का होता है, इस बात को ध्यान रखें। पिता की आज्ञा जिस इष्ट के प्रति हो गई वही इष्ट है आपका, वही फलदायी है और वही आपका मार्गदर्शक है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। आजकल जिसको देखो भेड़ चाल लगी है, वहां भाग लो और वहां भाग लो। ना समाज का पता, ना अपनी रीतियों का पता, ना अपनी परंपराओं का पता, कुछ नहीं पता महाराज, भीड़ है। किसी ने कहा ना, एक ने भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा लगा रखी थी और रोज पूजा करता, लेकिन इच्छा पूरी नहीं हुई, और फिर आखिर में जाकर वो काली की मूर्ति लगा दी भाई, और फिर उसको धूप भी पीने लगा। फिर आखिर में केवल देखो पूजा तो करी ना, उस पूजा ने प्रभाव क्या दिखाया भाई? ये धूप तो जा रही है ना, ये धुआं उनकी नाक में भी तो जाता होगा, और तभी भगवान प्रकट हो गए। बोले इतने दिन पूजा कर लिया अभी तक तो प्रकट नहीं हुए। बोले तूने आज तक मुझे भगवान माना ही नहीं है, क्योंकि तू अपनी इच्छाओं के अनुरूप चलता है, तो अपने भाव के अनुरूप नहीं चलता महाराज। इसलिए परमात्मा की तरफ चलो तो भाव रूप में चलो भाई। वो परमात्मा भाव बस्य भगवान, साधन के अधीन नहीं है वो परमात्मा। सब साधन कर फल यह सुंदर, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर श्री गीता जी में और श्री रामचरितमानस में, इससे बाहर कहीं प्रश्न नहीं, उत्तर नहीं है आपका। इन दो ग्रंथों को अपने शिरोधार्य करो भाई, अपने शीश पर रखो इन ग्रंथों को।
समाज में जिसका उत्कर्ष होने लग जाता है, समाज उसी के विरुद्ध होता है। आज रामचरितमानस वो ग्रंथ है जो हमें प्रत्येक मर्यादा सिखाती है, और इसी का सबसे ज्यादा विरोध आज हो रहा है। गीता जी के प्रति मनवापिक व्याख्या है, कुछ पता ही नहीं। और फिर कहते हैं हमने गीता जी पढ़ लिया, हमें सब गीता का ज्ञान हो गया। गीता तो वो गीत है भाई जिसको गाकर भगवान को रिझाया जा सकता है, इसलिए भगवान रिझाने का है। फिर अब उन्होंने प्रवेश करवाया, बोले तुम गृहस्थी में प्रवेश करोगे तो गृहस्थी में प्रवेश करना तो पहले भगवान शंकर को, क्योंकि तुम्हें पहले ही सूचना, क्योंकि गुरु ये बता देगा कि भाई तुम्हारे जीवन में ये सारी घटनाएं होंगी, ये सारी घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित होंगी, और तुम्हें चलना किस प्रकार से है। वो चलोगे तो उसमें क्या होगा, स्थिर बुद्धि रखना अपनी। और बोले जब स्थिर रहना सीख जाओगे ना विपरीतताओं में, तो तुम्हारा विवेक जागृत होगा, तब तुम्हें वो गणनायक अपनी कृपा का पात्र बना लेगा भाई। इसलिए गृहस्थी में प्रवेश करने के लिए गुरु के सानिध्य में चलना बहुत जरूरी है। इसलिए दशरथ जी महाराज ने शिक्षा नहीं दी, शिक्षा दी तो वशिष्ठ जी महाराज ने शिक्षा दी। अब वो जो प्रवेश कर लिया, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम। तो वो दर्पण देखा भाई, अंतिम पड़ाव आ गया जीवन का, तब वो दर्पण देखा। ये दर्पण क्या है, वो उनका अनुभव है, वो समय के और संदेश को समझ चुके हैं। श्रवण समीप भयसित केसा, अरे कान के पास, मानो को समय वो आहट दे रहा हो कि महाराज समय हो चुका, ये राजपाट छोड़ दो। और इस समय से पूर्व दो घटनाएं और घटी। कैकेयी नरेश को पहले ही दे चुके सम्मति पत्र के इन्हीं का पुत्र राजा बनेगा भाई। ये घटना होनी चाहिए, ये घटना, इस घटना का ज्ञान होना चाहिए कि ये घटना आगे घटी क्यों, पहले ही दे चुके इनका पुत्र ही राजा बनेगा भाई। बोले ठीक है, वो आश्वस्त है। लेकिन इधर क्या घटना घटी, इधर बीच में राम जी आ गए, पुत्र का प्रेम आ गया ये महाराज। तो श्रवण समीप, समय ने आहट दे दी, आपका समय हो गया, अब आपको प्रस्थान करना चाहिए महाराज। भाई मन हूँ जरठपन अस उपदेशा, मानो कि वो जरठपन, जरठ अभी तक पकड़े बैठे हो, अब छोड़ दो इस ग्रंथि को, इस गांठ को खोल दो। जरठपन क्या, अब आप उत्तरदायित्व से, बहुत से लोग कहते रहते हैं ना कि भाई भगवान की बड़ी कृपा है, आपके सारे कार्य संपूर्ण हो गए तो आप भगवान का भजन करें, लेकिन छोड़ नहीं पाते, वही नहीं छोड़ पाते भगवान का, भगवान के भजन में अपनी प्रवृत्ति वही नहीं बढ़ा पाते। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ते आचरहि ते नर न करें रे। इस संसार में उपदेश लेने के लिए तो बहुत हैं, लेकिन जीवन में घटना घटती, ये उतरता नहीं है भाई। और हमारे समक्ष है ये बिल्कुल दिन प्रतिदिन। लेकिन उन्होंने दशरथ जी महाराज का वो जो विवेक था वो जागृत हो गया। गृहस्थी थे ना, तो ये अंतिम समय में जब आपका उचित समय आएगा तो ये आपका विवेक जागृत हो जाएगा, क्या मुझे करना क्या चाहिए। और ये समय परिस्थिति को देख लिया दशरथ जी महाराज ने, वो विवेक जागृत हो गया भाई। सफेद बाल हो गए, अब शीत बिल्कुल पक गए वो बाल। कुछ तो बीमारी के कारण हो जाते हैं आजकल बच्चों के, लेकिन उन्होंने कहा अब तो मेरे तो परिपक्वता के कारण ये परिपक्व हो गए हैं भाई, ये पक गए। तब क्या कहा, विवेक जागृत हुआ तो सीधा गुरु की शरण में चले गए। और उस विवेक ने क्या बताया उनको, यह विचार उर आन नृप सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरु सुनायो जाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उन्होंने कहा हे राजन, अपने पुत्र को भी औलाद कर दो। तो
मन में विचार आ गया कि भाई पुत्र के लिए बात आ गई। और ये आगे गोस्वामी जी ने जो लिखा, सुदिन सुअवसर पाई, साधारण शब्द नहीं है ये। यह विचार उर आनि नृप, मन में ये विचार आते, जब भाई कोई शुभ काम करने का संकल्प मन में आ जाए ना विचार, श्री राम जय जय राम, मन में कोई शुभ कर्म करने का विचार आ जाए तो उसको तुरंत कर डालो, फिर की गारंटी नहीं है। दशरथ जी महाराज ने इस बात को, यही इसी को विवेक कहते हैं भाई। जब आपने समय देख लिया ना, समय क्या हो रहा है, और उस समय को देखने के पश्चात जब आप अगर उस समझ नहीं पाए उसको, तो फिर वो विवेक किसी काम का नहीं है। विवेक उसी को कहते हैं। अब उन्होंने कह दिया कि महाराज अब तो अपने पुत्र को राज्य दे दो भाई, और आप अपना जो चौथापन है उसके अनुसार काम करो, और कहते कि अपने जीवन का लाभ ले लो। समय रहते जो शुभ कर्म संपादित कर दिया जाए वही जीवन का लाभ है। कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी में रहे, पुत्र पुत्रियों के विवाह से भी निवृत्त हो गए, सामाजिक और पारिवारिक जो उनका जो कर्तव्य था, उत्तरदायित्व जो थे उनके, वो संपूर्ण हो गए। तो महाराज उन्होंने उपदेश देने का काम नहीं किया, उन्होंने उसको अपने जीवन में उतार लिया कि अब मुझे संसार से विरक्ति ले लेनी है। महाराज नौकरी से इस्तीफा दे दिया महाराज उन्होंने। 2 घटनाएं तो खुद रेलवे की हैं महाराज। एक सरदार जी से आते थे पहले, मेरे ख्याल कोरोना से पहले की बात है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था रेलवे से। अब उनसे पूछा जब उनके घर गए तो उन्होंने कहा अब भाई सभी कामों से तो फ्री हो गए, अब करना क्या शेष रह गया। तो भाई ये कहने की बातें नहीं होती, ये अपने जीवन में अपने विवेक को जागृत करो। जब आपका विवेक जागृत हो जाए, जब आपको उचित पता लग जाए कि अब मुझे ये करना चाहिए तो शुभ है, तो उसको उसी समय कर डालो। इसको विवेक कहते हैं। दशरथ जी महाराज ने पहचान लिया इस बात को, ये भाई अब मेरे को संदेश आ गया कि अब समय जीवन का क्या पड़ाव आ गया है, तो अब मुझे चलना चाहिए गुरु की शरण में। जब कुछ ना समझ में आ रहा हो, जब विचार जीवन में उत्पन्न हो जाए ना कि भाई समय तो ऐसा है, लेकिन मुझे इसमें मेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है, मेरे लिए इसमें करने योग्य और अकरने योग्य मेरे में क्या है, मैं कौन से रास्ते पर जाऊं, तो उस समय गुरु की शरण में जाइएगा, तब गुरु बताएगा। गुरु शरीर छोड़ चुके हैं तो उनके स्मरण में जाइए भाई। यदि वास्तव में गुरु की शरण ली है तो जो गुरु के भाव को आप अपने जीवन में उतार कर उनके सामने जिज्ञासा रख देंगे तो कहीं ना कहीं से वो उत्तर मिल जाएगा। श्री राम जय जय राम। तब उन्होंने कहा यह विचार और आन निपर, ये विचार उनके जीवन में आ गया राजा के मन में। देखिए राजा के मन में, प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में राजा होता है, और मन में विचार आ गया। फिर कहा सुदिन सुअवसर और पाई। सुदिन कौन सा था? सुदिन ये नहीं है कि आज वो दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी के पास जा रहे हैं। सुदिन तो वो था जब उन्होंने मन में संकल्प कर लिया कि राम को राज्य देना है। और ये घटना उसी समय की नहीं है भाई, ना तो ये विचार उस समय का है और ना ये प्रस्थान उस समय का है। इन दोनों के बीच में दिन है कि कब तो दशरथ जी महाराज को विचार आया, कब उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैंने अपने पुत्र को राज्य दे देना है। क्योंकि जब विचार आता है ना तो व्यक्ति पहले अपने आप विचार करता है उस बात पर, तो मैं क्या करूं। और जब ये उधेड़ बुन बनी रहती है, जब ये द्वंद्व भाव बना रहता है, तब जब कुछ नहीं सूझता, जब अपने हाथ पैर मारकर हार लेता है व्यक्ति, तब गुरु की शरण में जाता है। तब दशरथ जी महाराज गए, सुदिन सुअवसर पाई। उन्होंने वो सुदिन देख लिया भाई जब युवराज पद देने का निश्चय कर लिया था, और कहते सुअवसर पाई। सुअवसर कौन सा था? सुअवसर ये था जब उस राज्य पद को देने के लिए उन्होंने निश्चय कर लिया। वो तो विचार आया लेकिन अब निश्चय कर लिया, और इस निश्चय को बिल्कुल कहते हैं ना सत्यापित करने के लिए, इस पर मोहर लगवाने के लिए गुरु के पास गए हैं कि मैंने ये विचार लिया है, मेरे जीवन में ये बात उठी, तो मैंने उसके बाद अपना विचार मंथन किया है, तो मुझको ये रास्ता मिला है महाराज। तो क्या ये रास्ता ठीक है? इस बात को लेकर गुरु जी के पास निश्चय तो पहले कर चुके, मैंने राम को राज्य पद देना है, निश्चय तो हो चुका ना। और फिर गुरु के पास गए कि महाराज मैंने निश्चय लिया, क्या ये सही है? और गुरु भी बड़े कौतूहली है, वहां जाकर देखना गुरु जी क्या करते हैं। श्री राम जय जय राम।
प्रेम पुलक तन मुदित मन। अब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं महात्माओं का चिंतन यहाँ देखो, दशरथ जी महाराज चले तो गए, लेकिन चले जाने के बाद उन्होंने क्या किया, वहां खुद कह दी, और खुद कहने के बाद फिर कहते हैं दोबारा से कहा उन्होंने, प्रेम पुलक तन मुदित मन, उनका शरीर पुलकायमान हो गया। अरे आप अपने गुरु से कुछ बात पूछने गए हो और वहां पर आप ऐसे पुलकित हो जाओगे क्यों? लेकिन उन्होंने कहा जब गुरु के पास भी जाएं तो तुरंत जाते ही कोई बात ना कह दे भाई। आजकल होता है ना, कुछ बड़े लोग बैठे होते हैं तो वहाँ जो बच्चे होते और होते हैं, तो जब उनकी बातें चल रही है तो बीच में अपने आप बोल पड़ते हैं, ये भी मर्यादा नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा वो तो गुरु के पास गए हैं, और गुरु के पास गए तो दशरथ जी महाराज ने एक बार तो मन में विचार कर लिया कि मैं गुरु जी को जाकर ये कहूंगा, लेकिन तुरंत जाते ही कुछ नहीं कह दिया। गुरु जी के समक्ष उपस्थित हुए, दंडवत प्रणाम हुई, दंडवत प्रणाम होने के पश्चात गुरु जी के साथ परस्पर मंजन हुआ। मंजन उसको कहते हैं जब एक दूसरे को देखा जाता है। समझन, जैसे विवाह में भी ये प्रक्रिया होती है ना, जब वर दुल्हन को दिखाया जाता है एक दूसरे को, उसको समझन कहते हैं। तो ये एक दूसरे को देखना हुआ, गुरु जी ने दशरथ जी महाराज को देखा और दशरथ जी महाराज ने गुरु के चरणारविंद का दर्शन किया। लेकिन उसके पश्चात प्रेम पुलक, दशरथ जी महाराज तो अपने प्रेम के मुदित है, प्रेम में समाये हुए हैं, उनका प्रेम नहीं, क्यों? क्योंकि राम जी के चरणारविंद में प्रेम है। हार गुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। और वहां कह देते हैं ना, मणि बिनु फणि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। ये राम जी के चरणारविंद में राम जी के प्रति दशरथ जी महाराज का वो पुष्ट प्रेम है, सुत विषयक जो प्रेम है ना, वो सुत विषयक। तो भाई अपने पुत्र के कल्याण के लिए अगर कोई पिता सोचता है तो कितना प्रसन्न नहीं होता, लेकिन पुत्र जब उनकी आशाओं पर ना उतरे, हमारा उसकी तो कोई घटना नहीं। सोनीपत की 2 घटनाएं हैं विकास नगर की। एक 15 साल का बालक अपने पिता से बाइक की मांग कर ली। पिता ने कहा भाई अभी समय, रुक जाओ, अभी मेरा हाथ भी तंग है और अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, छोड़ तो मैं ही आता हूँ तुम्हें। लेकिन बालक ने महाराज, और उन्होंने पिता कहकर चले गए चलो शाम को बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जिद है तो शाम को बात कर लेंगे। लेकिन शाम तक की तो बात ही नहीं देखी पुत्र ने महाराज, ना वो बाइक रही और ना बाइक मांगने वाला रहा। श्री राम जय जय राम। अरे अभी पिछले ही महीने की तो बात है, और विकास नगर की, ऐसे ही वो बालक घर छोड़ के चला गया। और लिखता क्या है अपनी चिट्ठी में, अपनी माँ को कहता कि माँ इस समय, इस जन्म में मैं तुम्हारे प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभा पाया, अगले जन्म में आकर कर्तव्य निभाऊं। अरे भाई इतने ही पुत्र थे तो अपने इस जीवन में क्यों नहीं निभा लिया? तने मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। ऐसा पुत्र जो अपनी सेवा के द्वारा अपने वक्तव्य, मन, वचन और कर्म से अपने माता पिता को संतुष्ट करते, इस संसार में दुर्लभ है ऐसा पुत्र। गरुड़ पुराण कहती है पुत्र किसको कहते हैं? जो लड़का अपने पूर्वजों का पुण्य नामक नरक से सदगति करवा दे, उसका नाम है पुत्र, उसको पुत्र कहते हैं। और तने मात पितु तोष निहारा, तोष का मतलब जिसके माता पिता उसकी सेवा से संतुष्ट हो। अब भाई सेवा कुछ लोग मान लेते हैं कि भाई हम तो 20-20 घंटे अपने माता पिता के चरण, ये सेवा नहीं है, औपचारिकता है ये। सेवा तो माता पिता की वो है भाई कि केवल 10 मिनट बैठो उसके पास, 10 मिनट में ही उनसे पूरे दिन की पूछ लो तो उसी में सेवा हो जाएगी उनकी। बस हाँ कि हमारी संतान हमारे पास बैठती है, यही सेवा है माता पिता की। चरण दबाने में भी शर्म आती है, आजकल तो चरणों का हाथ लगाने में भी शर्म आती है संतानों को। लेकिन नहीं, जिसके माता पिता संतुष्ट है ना भाई, उसके सभी देवता उससे संतुष्ट है, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। श्री राम जय जय राम। और ये बात, इसका मूल्य तब पता लगता है जब वो सिर पर नहीं रहते। ये बात तब पता लगती है जब वो सिर पर नहीं रहते। फिर बच्चा ये सोचता रहता है कि अब मैं क्या करूं महाराज। एकदम से जब उत्तरदायित्व का भार जो कंधों पर आकर पड़ता है ना, तब पता लगता है कि मैंने अपने पिता से क्यों सीख नहीं ली कि उन्हें जीवन कैसे गुजार दिया। इसीलिए उन्होंने कहा तनय मात पितु तोष निहारा, ऐसा पुत्र संसार में दुर्लभ है भाई। लेकिन ऐसे पुत्र भी
जिनके लिए दूसरे देश से आकर कोई कह देता हो, अरे तुम्हारे तो राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, तुम्हारी शोभा का तो कोई वर्णन नहीं कर सकता हमारा। जनकपुर से दूत आए ना, और दशरथ जी महाराज ने पूछा मेरे पुत्र कैसे हैं, तो उन्होंने कहा था महाराज वो तो सकल संसार के भूषण हैं, समस्त संसार को भूषित करने वाले हैं तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी शोभा कोई नहीं कह सकता। ऐसे अपने कृत्य बढ़ाओ कि भाई संसार हमारा नाम लेकर हमारे माता पिता को उनकी प्रशंसा करे। ऐसे पुत्र बनने का प्रयास करो, ऐसी संतान बनने का प्रयास करें। और ये मानस सिखाएगी। तब उन्होंने कहा महाराज प्रेम पुलक तन मुदित मन, प्रेम पुलक, उनका जो प्रेम है ना अपने पुत्र के प्रति, आज वो प्रेम छलक कर आ रहा है कि मैं अपने पुत्र के लिए आया हूँ, क्योंकि गुरु के सामने खड़े हैं भाई, और गुरु के सामने खाली नहीं है दशरथ जी महाराज। इस समय एक बात विशेष ध्यान रखना, इस समय वशिष्ठ जी महाराज के सामने दशरथ जी महाराज खाली नहीं है, वो भरे हुए हैं। क्यों? पुत्र का प्रेम उनके जीवन में है, पुत्र के प्रति जो स्थानांतरण, कर्तव्य स्थानांतरण की जो प्रक्रिया ना वो उनके जीवन में चल रही है। इस कि मैंने कर लिया बहुत कुछ, मैंने सब कुछ निभा लिया, अब मेरे पुत्र के निभाने की बात आई है भाई। तो इतना समय तो मैं अपने पुत्र को दूं कि यदि वो किसी दो राह पर खड़ा हो जाए तो मैं उसको रास्ता दिखा सकूं, इतना तो समय मैं अपने पुत्र को दूं भाई। आजकल संसार में क्या हो गया कि किसी को राय नहीं देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पिता विचार कर रहा है भाई। आजकल तो पिता भी अपने पुत्र को कहते हुए 100 बार सोचता है मैं इसको कहूँ ना कहूँ, लेकिन आज ये पिता सोच रहा है कि मैं अपने पुत्र को कितनी बार नहीं कहूँ, मैं उसको पग पग पर रास्ता क्यों नहीं दिखाऊं। ऐसा पिता और ऐसा पुत्र आज संसार में बहुत दुर्लभ है भाई। बनो, हम शिष्य बनने का प्रयास नहीं करते, हम गुरु बनने का प्रयास करते हैं। संसार को गुरु, संसार में गुरु, हमें गुरु कैसे प्राप्त हो, हमें गुरु कैसे प्राप्त हो, इस पर तो चल रहे हैं, हम शिष्य कैसे बने इस पर नहीं चल रहा कोई। तब उन्होंने कहा महाराज श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब उन्होंने कहा प्रेम पुलक तन मुदित मन। अरे ओ भैया, उनके शरीर में इतनी पुलकायमानता है कि उसका प्रेम छुपाया नहीं जा रहा, और तन मुदित मन, उनके प्रेम में बड़ी प्रसन्नता है। और गुरु ही सुनायो जाई। फिर दशरथ जी महाराज ने वो सारी जो मन की प्रमुदितता थी, मन की प्रसन्नता थी, आज उस प्रसन्नता को जो है दशरथ जी महाराज ने गुरु जी को सुना दिया भाई। श्री राम जय जय राम। गुरु के सामने जाओ, किसी बड़े के सामने जाओ तो वहां जाते ही नहीं कि जाते ही उसको बात बताने लग जाओ। गुरु के पास जाकर मर्यादा ये है कि गुरु बैठे हुए हैं तो पहले जाकर गुरु के पास बैठ जाओ, और गुरु के पास जाकर बैठ जाओगे तब गुरु का निहोरा करो, उसका रुख देखो कि गुरु जी किस मूड में है भाई। और फिर उसके पश्चात जब वो आज्ञा दे दें, कहते हैं ना ये जो सुदिन और सुअवसर दोनों है ना, इसी बात को कहा गया है यहाँ पर कि सुदिन मेरा विचार हुआ, मेरे मन में विचार आया, और सुअवसर कि हाँ अब मैं गुरु जी को कह सकता हूँ ये बात। तो गुरु को कहने के लिए चले और फिर कह देते हैं गुरु के सामने प्रश्न कहें, गुरु के सामने अपनी जिज्ञासा कहें तो किस प्रकार से कहें भाई। अपने अंदर प्रेम होना चाहिए, अपने अंदर प्रेम होना चाहिए, क्योंकि जब आपके मन में सत प्रेम होगा ना भाई, जही के जेहि पद सत स्नेहु, सोते ही मिलहि ना कछु संदेहु। ये बात कही मानस में, जिस बात के प्रति आपका सत्य स्नेह होगा ना, सत्य प्रेम जिस बात के प्रति हो, वो आपकी बात पूरी होगी ही होगी। गुरु जी के सामने गए, वो प्रेम में सनी हुई थी कि मेरे पुत्र को राज्य मिल जाए, और गुरु जी ने तुरंत कह दिया सोचर भाई गुरु ही सुनाए जाई। जाकर सुनाया अपने गुरु के पास जाकर, उनको नहीं बुलाया। इससे यहाँ तक गोस्वामी जी कह देते हैं कि भाई इससे बात पता लगती है कि सभा पूरी थी, लेकिन दशरथ जी महाराज के पास उस समय गुरु जी नहीं बैठे हुए थे। तो मन में विचार आया ना, मन में विचार आते ही कहा मैं अपने गुरु जी से पहले बात पूछूं। तो गुरु जी के पास दौड़े दौड़े चले गए उसी समय कि महाराज मेरे मन में विचार आया है, बताओ क्या उचित है। और जब जाओगे, जब गुरु इस सम्मान को देख लेगा, जब इस आदर को देख लेगा ना, तो गुरु का अपने आप ही प्रेम हो जाएगा। जब उनका प्रेम और गुरु जी का प्रेम जब आपस में समक्ष होंगे ना, तो बात अवश्य पूरी होगी,
और जब बात बताती गुरु ही सुनाए हूँ, जाओ गुरु जी को जाकर सुनाया कि मैं सुनना है। और ये सुनना ही तो है भाई, जब हम सुनना सीख जाएंगे तब हम सुनाना सीखते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कुछ लोग इस बात के लिए, सुनाने के लिए मानस की किस चौपाई का आश्रय लेते हैं। गिरा नयन नयन बिनु वाणी, शाम गोर किमि कहूं बखानी। उस आजाली को नहीं देखते वो, लेकिन कह दिया अरे आनंद प्राप्त हो गया हमें, तो हम तो कुछ कह ही नहीं सकते। अरे वो चौपाई किस संदर्भ में कही गई है, उसका अर्थ क्या है, उस अर्थ को नहीं लगा देते। लेकिन स्टेशन पर खड़े होकर, बाहर खड़े होकर तो हम तो ऐसे आनंदी हैं, हमने तो इतना आनंद प्राप्त कर लिया, ये तो व्यर्थ बोलते जा रहे हैं। लेकिन जब उनको कहने के लिए कहा जाए, हम नहीं कह सकते। फिर उनके मुख पे देखो, स्टेशन पर खड़े हुए वो बात कर रहे हैं, स्टेशन पर कह रहे हैं कि इसको ज्ञान नहीं, इसका रास्ता ठीक नहीं, वहां ज्ञान बता रहे हैं। लेकिन जब गाड़ी में ये कह दिया जाए कि माइक लेकर आज आप बोल दो, तो कह देते हैं वो कहने वाली बात नहीं है, तो भाई चुप ही रहो ना। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय। नहीं, हमारे अंदर ये एक कहते हैं कि इस प्रकार का विषाणु है ये, जो विष ही घोलता रहता है। उसके सामने, उसके अंदर नहीं घोलेगा, ये हमारे अंदर घोलेगा। क्योंकि हम दिन रात इस बात में कुटते रहेंगे, कब मैं इसको नीचा दिखाऊं, कब मैं इसमें कमी निकालूं। छोड़ दो इस बात को, गुरु की शरण में चले जाओ। जब कोई विचार आए, जब मन में ये जिज्ञासा आ जाए ना कि इसने ऐसी बात कही, आखिर क्यों कही, तब अपने गुरु की शरण, अपने आश्रयदाता के पास चले जाओ। उसी समय वो आपको उत्तर जरूर देगा, तभी चले जाओ। तब कहा कहीं बुआल सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। तब उन्होंने कहा, गुरु को पहले सुनाया, देखो यहाँ पहले गोस्वामी जी कह दिया प्रेम के साथ, गुरु जी को सुना दिया। लेकिन अब फिर दोबारा कह देते हैं कहीं भुआल। अब इसमें संदर्भित जो बातें हैं भाई, भुआल का मतलब जो भूमि की पालना करता हो, यानी राजा। लेकिन यहाँ महात्माओं का चिंतन क्या कहता है, भुआल का मतलब यहाँ है कि जिस भूमि का उपभोग मैंने अभी तक किया और मैं कर रहा हूँ, अब मैं इसको आगे प्रेषित करना चाहता हूँ, अगर प्रेषित करना चाहता हूँ। यानी अब भी ये बात नहीं कि मेरे पुत्र को राज्य मिले, अब भी ये बात है कि जो मेरी पुत्रवत प्रजा है उसका पालन किसी सुयोग्य हाथों में चला जाए। इसको कहते राजा, इसको बात कहते। तब उन्होंने कहा कहीं भुआल, उस महीपति ने कहा। यहाँ गोस्वामी जी ने दोनों बातें कह दी, दोहे में कह दिया पुत्र के लिए, और यहाँ इस चौपाई में कह दिया प्रजा के लिए। यानी दशरथ जी महाराज को बिल्कुल ये सर्टिफिकेट दे देते हैं, ना तो अपने पुत्रों में कोई भेद माना, ना अपने प्रजा में कोई भेद माना। और इसी बात को लेकर गुरु जी के पास से जो उन्हें हस्ताक्षर मिल जाएंगे ना, हाँ भाई अब कर तो जो काम करना है हमारा। तो इसीलिए उसी बात को, जिज्ञासा को गुरु जी के पास लेकर जाओ जो जीवन में देखी वाली हो। इधर उधर की बातें सुनकर उन बातों को अपने कानों पर धूप की तरह रख कर मत चले जाओ भाई। गुरु के पास उस जिज्ञासा के लिए जाओ जो वास्तव में समाज के लिए और आपके जीवन के लिए कल्याणकारी हो, तब गुरु से उत्तर मिलेगा। नहीं तो आप गुरु के पास चले जाओगे ना, तो गुरु भी जिस प्रकार से देवताओं ने कहा शारदा को जाकर, भरत और राम का मेल ना हो पाए, ऐसा कुछ काम करो, तो शारदा माथा पीटती अपना, अरे तुम तो देवता कहलाने लायक नहीं हो। बोले क्यों? खुद उनका गुरु कह देता है, सुन सुरेश उपदेश हमारा। अरे बृहस्पति जी महाराज कह देते हैं, अरे हे इंद्र, गुरु जी को कहा ना मेरे मन में शंका है, लेकिन गुरु जी ने कहा क्या, छोड़ दे इसी शंका को, अभी छोड़ दे। इसलिए गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तदास को तीन लोक डरना ही। आप किसी भी लोक में खड़े हो, तीन लोक का मतलब आप किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति में फंसे हो, किसी भी प्रकार के संकट में फंसे हो, तो आपका गुरु जो है वो आपका जो गुरु तत्व वो आपके सामने प्रकट होकर किसी ना किसी रूप में भाई वो आपको मार्गदर्शन जरूर देगा। इसीलिए उन्होंने कहा, हे सुरेश सुन उपदेश हमारा, आप मेरा उपदेश सुन। राम ही सेवक सदा प्यारा, राम जी को अपना सेवक सदा प्रिय है भाई। वहाँ सेवक कहा है
और इस बात को देख लेना, ये कर्तव्य निभाए हैं। जब कर्तव्य जीव करता है तभी वो सेवक कहलाने के लिए होता है भाई। सिर धरि जाऊं उचित समोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। एक शब्द में सारी बातें कह दी बृहस्पति जी महाराज ने। अब समझने वाला हो तो महाराज समझ ले। श्री राम जय जय राम। इसलिए गुरु के पास बैठो बड़े शांत भाव से, कोई प्रश्न नहीं। लेकिन जब गुरु देख लें, उनका मूड देख लो ना कि भाई हाँ अब ये कृपा करने वाले हैं, तब वो जब कह दें हाँ बोलो किस लिए आए थे, तब गुरु कह देते हैं। तब अपनी बातें रख दो कि मेरे मन में निवेदन है, या तो जिज्ञासा या निवेदन, प्रश्न नहीं। प्रश्न नहीं होने चाहिए। प्रश्न तो गुरु के वचनों से ही समाप्त हो जाते हैं। वास्तव में तो गुरु के पास बैठते ही प्रश्न खत्म हो जाते हैं। वो तो इस प्रकार की सुगंधित वायु है, जिस प्रकार से कहते थे ना, विकारों की जो दुर्गंध है उसको तो समीप आते ही कुल्हाड़ी चंदन पर चलाओ या चंदन को कुल्हाड़ी पर चलाओ, सुगंध तो वो कुल्हाड़ी दोनों से ही मिलेगी भाई। इसलिए जो मार्ग है ना, ये मार्ग ऐसा है कि गुरु को शीश पर रखकर चलना पड़ता है, गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर चलना पड़ता है भाई। तब गुरु के पास गए और कहें बुआल सुनिए मुनि नायक। अब मुनि का मतलब जिसका मनन सिद्ध हो चुका हो, जिसका मनन इतना दृढ़ हो चुका हो कि मनन वो कर रहा है और उत्तर संसार को मिल रहे हैं। अरे आज से थोड़ी मनन कर रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज, कब से मनन कर रहे हैं। जाओ रघुकुल के पुरोहित बनो, मैं नहीं बनता। तब ब्रह्मा जी ने एक बात कह दी थी, तुम्हें इसी रघुकुल में परमात्मा के दर्शन होंगे, उनका गुरु बनने का। और तब से मनन कर रहे हैं भाई वशिष्ठ जी महाराज। श्री राम जय राम। तब से मनन है। देखो शबरी ने कब से मनन शुरू किया, मतंग ने कह दिया एक दिन वो राम आएंगे, और मनन करती ही जा रही। ये मनन आपका सुमिरन सिद्ध कर देगा भाई। श्री राम जय राम। मनन, पहले मुनि बनिए, मुनि के बाद ऋषि होंगे, ऋषि के बाद राज ऋषि होंगे, कर्तव्य होगा जब। राज ऋषि के बाद आप देव रूप में देव ऋषि होंगे, और देव ऋषि के बाद महर्षि, महर्षि के बाद ब्रह्म ऋषि। तब कहीं जाकर 7 सोपान है ऋषि बनने के। इसीलिए विश्वामित्र जी महाराज ने कोई ऐसी बात नहीं कही कि वशिष्ठ से मेरे एक बार ब्रह्म ऋषि कहलवा दो महाराज। आओ, खुद ब्रह्मा जी ने कह दिया कि हम तुम्हें सर्वोपरि मानते हैं, कोई बात नहीं, और वहां वशिष्ठ से कहलवा दो एक बार। वशिष्ठ जी को गुरु रूप में माना कि वो कह देंगे तो मैं मान लूंगा। और वशिष्ठ जी महाराज के पास चले गए ना, तो वशिष्ठ जी की पत्नी पूछ रही थी आज इस समय में सबसे ज्यादा तेजवान कौन है। तो वशिष्ठ जी महाराज अपनी पत्नी को कहते हैं, देखो दोनों ज्ञानी हैं, अरुंधति भी कोई सामान्य नहीं है। एकमात्र ऐसी ऋषि पत्नी है जो आज तक अपने पति के साथ है भाई, 7 ऋषियों में पहले नंबर पर। और फिर कहते हैं कि कौन है इस समाज में तेजस्वी। इस समय तो है अरुंधति, यदि किसी का प्रकाश हो रहा है तो वो केवल और केवल कौशिक जी है, विश्वामित्र जी महाराज है बस। और कुछ लोगों के मन में ये भाई दुर्भावना आ जाती है। और सिंह राजा में कहीं सुन रहा था, माताओं ने एक बात कही अपने पुत्र को, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा से। उत्तर दे दिया कि वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी महाराज की कृपा से सारे का। भाई वहां जो प्रसंग है वहां तो विश्वामित्र जी महाराज के लिए ही बोला जाएगा ना। लेकिन कुछ लोग ये कह देते हैं कि भाई आप तो परमात्मा की सत्ता को आप निम्न कर दिखा रहे हैं महाराज। ये बिल्कुल गलत बात है। अरे संत और भगवंत में भेद मान लिया भाई, फिर मानस क्या पढ़ ली। फिर तो जहां थे ना वहां से और भी गर्त में चले गए। मानस बार बार कहती है तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी। विश्वामित्र जी तो गुरु रहे भगवान के, कुल गुरु हैं ये, और वो कुल पुरोहित हैं वशिष्ठ जी महाराज। हाँ, वामदेव जी हैं कुल गुरु इनके, रघुकुल के, और ये गुरु रहे। तब उन्होंने कहा महाराज किसका तेज इस समय बहुत ज्यादा है। तो वशिष्ठ जी महाराज ने बिना लाग लपेट के कह दिया, हे अरुंधति सुनो, इस समय जो प्रकाशवान है संसार में, सूर्य से भी प्रकाशवान केवल विश्वामित्र जी महाराज का तपोबल है। बताओ,
अपनी पत्नी के साथ सत्संग हो रहा है, लेकिन प्रशंसा विश्वामित्र जी महाराज की है। और विश्वामित्र जी महाराज ने वहीं पर सब कुछ छोड़ दिया, अब तपस्या करनी। इसलिए भाई जब इस अध्यात्म पर चलोगे तो अध्यात्म पर किसी के प्रति राग नहीं, दोष नहीं। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भई वो। जब इस अध्यात्म मार्ग पर ये चीज छोड़ दोगे ना कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, इसमें ये कमियां हैं, इसमें ये त्रुटियां हैं, कुछ नहीं पा सकते। कितने संसार को उपदेश दे दो, कितने बड़े पंडाल लगा कर कथा कर लो, कुछ नहीं मिलेगा उससे। वो ख्याति भी एक दिन डुबोने वाली बन जाएगी। तो कहा कहीं भुआल सुनहु मुनि नायक। तब उस धरती के राजा उस विश्वामित्र दशरथ जी महाराज ने कहा क्यों नहीं कहा? भुआल इसलिए कहा गया कि उस समय दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती राजा थे, उनका समाज था, उनका आधिपत्य था। तो इसलिए उन्होंने कहा यदि ये कुछ कहेंगे तो उसका प्रभाव संसार में होगा। इसलिए मुनि नायक, आप मुनियों के नायक हैं और आप राजाओं के नायक हैं। तो दोनों नायक है ना एक दूसरे के प्रति। वे नायकों में संवाद हो रहा है और एक नायक के मन में पूर्णता आ गई और दूसरे ने उसको पूर्ण कर दिया। तब उन्होंने कह दिया महाराज भाई राम सब विधि सब लाए। अब इस बात को कहते कि भाई राम, क्या राम जी पहले पूर्ण नहीं थे भाई? लेकिन इसलिए उन्होंने कहा है मुनि नायक। ये जो मनन शब्द आया ना, पहले मुनि कह दिया। मैं आपके सामने कुछ बात कर रहा हूँ जो मेरे मन में आया है महाराज, मैंने मनन किया है, लेकिन अब मैं आपके सामने रखा हूँ कि आप भी मनन करें महाराज। और तब कहा भाई राम सब विधि सब लाए, सभी प्रकार से भगवान जो राम है आज वो लायक हो गए हैं। क्या लायक पहले नहीं थे भाई? अरे लायकता कितनी दिखाई। विश्वामित्र के साथ चले गए, ताड़कावध हुआ है, वहाँ धनुष यज्ञ हुआ, देवताओं के दर्प का मर्दन हुआ, वहाँ दशरथ जी महाराज जनक जी महाराज के उस स्वरूप को वो जो अपने स्वरूप में समाहित कर लाए महाराज, वहाँ पूरी की पूरी जनकपुरी को मोहित कर लिया। ये क्या उनका लायकपन नहीं है? संसार उनके प्रति खिंचा चला रहा है, आपके राज्य में आके उस राज्य के दूत जो प्रशंसा कर रहे हैं, तो क्या लायकपन नहीं है? लेकिन अब दशरथ जी महाराज कहते अब लायक मानता हूँ उनको। पहले तो लड़कपन था महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। ये लड़कपन था, लेकिन अब ये प्रविष्ट हो चुके हैं तो अब लायक मानता हूँ। अब बोझ बड़ा है ना, अब लायकता दिखेगी। तो इस पर खैर महात्माओं का विस्तृत बृहद चिंतन है। वो कहेंगे भाई राम, आज राम हो गए हैं सब विधि सभी प्रकार से। शूरवीरता में कहो, कूटनीति में कहो, अब प्रेम में कहो, और सब विधि का मतलब है समाज के सभी प्रकार के अंगों के साथ इनका मेल मिलाप जो है वो समान है। किसी के प्रति राग न रोष न दोष दुख, किसी के प्रति न्यून नहीं है, किसी के प्रति अधिक नहीं है। कोई इनकी नजरों में भाई गौण नहीं है, कोई नगण्य नहीं है और कोई इनकी नजरों में शेष नहीं है। ये तो जिस प्रकार से मैंने पालन किया है प्रजा का, उसी प्रकार से ये भी पुत्रवत्र और संतानवत उस प्रजा का पालन करने के लिए मैंने देख लिया है। क्योंकि मैंने सुना है जब ये वापस आए ना तो पूरी की पूरी प्रजा इनको देखने के लिए दौड़ी थी महाराज। जब इनकी बारात जा रही थी पूरी की प्रजा इनके साथ जाने को तैयार थी। जब ये गुरुकुल में गए तब सारी की सारी प्रजा दुखित थी, और जब ये गुरुकुल से शिक्षा पाकर वापस आए हैं तो पूरी प्रजा ने हर्षोल्लास मनाया था। तो मैंने सभी प्रकार से देख लिया, जिसकी प्रजा सुखी है, जिसकी प्रजा प्रसन्न है महाराज, उस वो राजा इतना सुंदर नहीं होगा। तब उन्होंने कहा भाई राम सब विधि सब लायक, और यही लायकपन जो भाई हमारी बुद्धि में भगवान प्रेरित करते रहे, हमें भी सत्मार्ग पर चलने का जो अनुग्रह है वो प्राप्त होता रहे। आज की कथा के बाद भगवान शंकर, माँ पार्वती, हनुमान जी महाराज, सतगुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए, कोई भाव ऐसा रह गया हो भाई जो आपकी बुद्धि स्वीकार ना कर पाई हो तो उसको छोड़कर उस भाव को भगवान शंकर और माता पार्वती के चरणों में समर्पित कर दीजिए। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय।